हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 14 दिसंबर और आज 14 दिसंबर से बनने वाले सभी प्रकार की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर है गोवा। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में गोवा सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि वह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए देश के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा। इसी के साथ अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा यह घोषणा की गई कि राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहले दिव्यांग विभाग की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के द्वारा किस स्थान पर महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की 141वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का वर्चुअली उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बनारस। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के द्वारा महाकवि सुब्रमण्यम की 141वीं जयंती के अवसर पर उनकी वर्चुअली प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, जिसे वाराणसी में स्थापित किया गया है। इस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के नाम पर मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ये गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है तथा यह गोवा का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इससे पहले गोवा में डाबोलिम हवाई अड्डा था, अब मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। इसी के साथ गोवा में अब कुल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गए हैं। इस राज्य में बीच फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल बीच फार्म घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा केरल। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा केरल में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल बीच फार्म का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा भी हाल ही में पूरे भारत में कुल कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई? तो इसका सही आंसर होगा 21। ध्यान रखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कुल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसी के साथ 21 और ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की गई। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो 2001 से लगातार मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह 2001 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गण दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है एवं राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG बैठक का मेजबान है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG की बैठक की मेजबानी की जाएगी। जैसे आपको मालूम है कि 2023 की G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, उसी के तहत होने वाली कई सारे कार्यक्रमों में एक G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप भी है, जिसकी बैठक मुंबई में आयोजित की जाएगी। मिंजोट्रोपिस पैलेटा, जिसे अभी हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया, यह किस प्रजाति का पौधा है? तो इसका सही आंसर होगा औषधीय पौधा। मिंजोट्रोपिस पैलेटा एक औषधीय पौधा है जो उत्तराखंड का स्थानिक पौधा है तथा हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अभी हाल ही में इस प्रजाति के पौधे को IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में जोड़ा गया। गूगल द्वारा मारिया टेल्कस पर एक डूडल बनाकर उनको सम्मानित किया गया, ये कौन है? तो मारिया टेल्कस जानी मानी वैज्ञानिक है। इनका जन्म दिवस 12 दिसंबर 1900 को हुआ तथा अभी हाल ही में इनके जन्म के 122वें जयंती पर गूगल के द्वारा डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया गया। मारिया टेल्कस जानी मानी एक सौर ऊर्जा वैज्ञानिक थी तथा इनको द सन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन गया जिसने अपना
खुद का स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च किया। तो हमारे नॉलेज जोन में आज का विषय है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा एक ऐसा हवाई अड्डा होता है जो अविकसित भूमि पर शुरू किया जाता है तथा एक ऐसी भूमि जहां पर पहले कभी कोई काम ना किया गया हो। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा हवाई अड्डों पर भीड़ को कम करना और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को रोकना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव पर विशेष ध्यान देना है, इसलिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की जाती है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इनमें से 9 हवाई अड्डों का परिचालन शुरू हो चुका है। ये हैं कन्नूर, दुर्गापुर, शिरडी, पक्योंग पक्योंग सिक्किम में पड़ेगा, कालाबुर्गी कर्नाटक में, ओरवाक्कल कर्नूल आंध्र प्रदेश में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, कुशीनगर उत्तर प्रदेश और डोनी पोलो जिसका भी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था, ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में और डोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने हीरासर राजकोट और धोलेरा अहमदाबाद में 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए भारत सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी ले ली है। तो आज के वीडियो में जो पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो 2023 के मुख्य अतिथि होंगे मिस्र यानी कि इजिप्ट, अफ्रीकी देश मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ध्यान रखेंगे, अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। एक अफ्रीकी देश मिस्र, इजिप्ट के राष्ट्रपति। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो आपको ये डे क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको इसका आंसर हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसके सही आंसर को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय